एक इतना बड़ा राज खुलने वाला है इस एपिसोड में कि सारी चीज़ें आपके दिमाग हिल जाएंगे। पता नहीं यार कैसे इन लोगों ने ऐसी एंडिंग लिख दी। पूरा मज़ा आ गया। सेकंड सीज़न के लिए भी इन लोगों ने बहुत चीज़ें छोड़ दी है। इतना ज़्यादा मज़ा आज तक मुझे सिर्फ डार्क में आया था। उसके बाद एक ही सीरीज़ थी और उसके बाद ये 1899। भाई यार क्या दिमाग लगाया इन लोगों ने। बहुत ही ज़्यादा मज़े आ गए। कोई स्पॉइलर कुछ भी नहीं मैं देने वाला हूँ। एपिसोड तुरंत हम शुरू करते हैं, पर उससे पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब तो कम जो मंडली मौजवान है। एपिसोड शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में एलियट को दिखाया जाता है जो उसकी माँ के पास जाकर वो ही कीड़ा जो पूरी सीजन में दिखाया गया था ना, वो ही लेकर आता है। एलियट कहता है कि उसने इसका नाम एल्फ्रेड रखा हुआ है। मोरा कहती है कि सबको एक चीज़ है ना एक टाइम पर छोड़नी पड़ती है, तो तुम भी ये जो कीड़ा है उसको छोड़ दो। एक दिन तुम भी बड़े हो जाओगे और मुझे तुमको छोड़ना होगा। एलियट कहता है कि नहीं माँ, मैं तुम्हें और पापा को कभी भी नहीं छोड़ने वाला। एलियट के आसपास सब कुछ एकदम से बदलता जाता है। उसके हाथ में सिर्फ मोरा के कपड़े बचते हैं। वो चिल्लाता है कि माँ कहाँ चली गई आप। उसका सपना एकदम से खुल जाता है और सामने मोरा के पापा वो कहते हैं कि तुम्हारे पापा यानी डैनियल ने तुम्हारे मेरे बारे में जो बताया ना, सारी चीज़ें तुम्हारे पापा ने मुझे बताई होगी, मतलब तुम्हें बताई होगी, पर वो हिस्सा उन्होंने कभी भी नहीं बताया होगा कि तुम यहाँ पे क्यों हो, तुम और मैं यहाँ पे क्यों हैं। देखो उन्हें, वो लोग उस ट्रिप पर इसलिए आए क्योंकि उन्होंने अपने अतीत को भूलने का फ़ैसला किया और अब वो सब भी यहाँ पे फंसे हुए हैं। तुम्हारी माँ ने तुम्हें धोखा दिया है, उसने हम सबको धोखा दिया है। सिर्फ एक वही इंसान है जो हमें यहाँ से बाहर निकाल सकती है। अगर तुम में हिम्मत है तो मैं तुम्हें सच दिखा सकता हूँ। ये सारी चीज़ें मोरा के पापा एलियट को बताते हैं। एपिसोड का नाम है द की यानी चाबी। एरिक प्रोमेथियस से केरबेरोस तक पैर तैर के पहुंच चुका है। एरिक पूछता है वो जो मतलब कहाँ है सारी चीज़ें, लोग कहाँ हैं, मतलब इनके बारे में पूछता है। उसने मुझे प्रोमेथियस के जगह तक पहुंचा दिया था, मतलब वहाँ तक कैसे उसने मुझे पहुंचा दिया। मोरा बताती है कि जो बंदे की तुम बात कर रहे हो उसका नाम डैनियल है और वो मेरा हस्बैंड है और वो लड़का मेरा बेटा है। मुझे कुछ भी याद नहीं है, मेरा बेटा कैसे हो गया, मेरी शादी कैसे हो गई, मुझे कुछ भी याद नहीं है। मेरे पापा जहाज़ कंपनी के मालिक हैं और शायद उन्होंने हमें भुलवा दिया है, हम क्या है क्यों है सारी चीज़ें उन्होंने भुलवा दी है। ये सब असली है या नहीं ये भी मुझे नहीं पता। भ्रम है, सिमुलेशन है, क्या है कुछ भी नहीं पता। वर्जीनिया नहीं मानती कि ये सब कुछ भ्रम है, तो मोरा पूछती है कि तुम्हें याद है तुम यहाँ पर जहाज़ पर कैसे आई। तो वर्जीनिया को कुछ भी याद नहीं आता कि वो कैसे जहाज़ पर आई थी। किसी को याद नहीं होता कि वो कैसे जहाज़ पर चढ़े थे, यहाँ पे आए थे। सब लोग अपने अपने दिए हुए लेटर्स को बाहर निकालते हैं। मोरा बताती है कि उसका हस्बैंड सबको बाहर निकालने की कोशिश कर रहा है, सबको हेल्प करने की कोशिश कर रहा है। डैनियल को दिखाया जाता है जो उसकी डिवाइस से मशीन को कुछ बदलने की कोशिश कर रहा है, कुछ चेंजेस करने की कोशिश कर रहा है, पर कुछ भी नहीं बदल रहा वहाँ पे। काफ़ी मेहनत के बाद मशीन ऑन वो बहुत ट्राई करता है पर ऑन अभी भी नहीं हो रही होती। मोरा के पापा एलियट को कहते हैं कि हमारे दिमाग की बनावट काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है। हम वो भूलने की कितनी भी कोशिश कर ले जो याद नहीं रखना चाहते, हम उसे कभी भी पूरी तरह डिलीट नहीं कर सकते। वो हमारी पहचान का एक हिस्सा है जो हमसे अलग कभी भी नहीं हो सकता। तुम्हारे लिए याद रख करना एक वक्त, मतलब तुम्हें ये सब कुछ याद करने का वक्त आ चुका है। वो ये सारी चीज़ें एलियट को कहता है। वो उनके डिवाइस में कुछ चेंजेस करते हैं और उनके सामने वाली सारी जगह चेंज हो जाती है और वो मेंटल हॉस्पिटल वाली जगह वहाँ पे पहुँच जाती है। वो एलियट को कहते हैं कि तुम्हारी सच्चाई उन दीवारों के पीछे है, ये असली बिल्कुल भी नहीं है। जहाज़ पर वो चीज़ें और फैलना शुरू हो चुकी है। वर्जीनिया मोरा को पूछती है कि तुम्हारे पापा ने ये सब कुछ बनाया है तो तुम यहाँ पे क्यों हो। मोरा बताती है कि उसे कुछ भी नहीं पता ये सारी चीज़ें क्या हो रही है, उसके पापा ने क्या किया कुछ भी याद नहीं है उसे। आखिरी चीज़ उसे जो याद है वो उसको दरवाजे के आगे जो उसे एनवेलप मिला था उसके भाई का, बस वही याद है उसे। वो कहती है कि मेरे पापा ने मुझे सब कुछ भुलवा दिया है। लिंगी बहुत ही ज़्यादा कंटाल चुकी है और वो कहती है कि मैं तो यहाँ से नहीं रुकने वाली हूँ और मैं यहाँ से निकल रही हूँ जहाज़ से। वर्जीनिया भी चली जाती है। वो सारे लोग उनके साथ मतलब लिंगी के पीछे पीछे चले जाते हैं कि हम लोगों को भी जहाज़ से बाहर जाना है। रूम में वो लोग जाते हैं, मतलब जो एक ही बच्चे हैं, जो हमारे मोरा और एक ही बच्चे हैं, तो वो लोग रूम में जाते हैं और शाफ्ट देखते हैं कि भाई जगह है या नहीं, पर शाफ्ट वहाँ से गायब हो चुका है। एक पूछता है कि अब मेंटल हॉस्पिटल तक हम जाएंगे कैसे। मोरा उसकी अंगूठी निकालती है और दूसरा रूम होता है ना, उसकी शाफ्ट से वो और आइक वहाँ पे चले जाते हैं। वो दोनों मोरा और डैनियल के रूम तक पहुँच जाते हैं।
मोरा बताती है कि वो उस तस्वीर में है पर उसे कुछ भी याद नहीं है। एरिक कहता है कि अगर ये सब कुछ धोखा है तो उनकी याददाश्त भी धोखा हो सकती है। मतलब ये जो तुम शादी की बात कर रहे हो सारी चीज़ें ये भी धोखा हो सकती है। तुम्हें कैसे पता वो लोग सच बोल रहे हैं? मोरा कहती है कि वो लड़का, उसने मुझे बताया है कि एक क्रिएटर है जिसने ये सब कुछ क्रिएट किया है। जिसने भी ये सब कुछ क्रिएट किया है ना, उसके पीछे कुछ ना कुछ लॉजिक होगा, एक डिज़ाइन होगा। दिमाग के अंदर यादें अलग अलग हिस्सों में स्टोर होती है, न्यूट्रल पाथवे से एक दूसरे से जुड़ी हुई होती है। जब तुम कोई खुशबू सूंघते हो तो तुम्हें उससे जुड़ी काफ़ी चीज़ें याद आनी शुरू हो जाती है। तो हो सकता है ये सारी चीज़ें वही हो। ये दिमाग की एक नकल है जिसके अलग अलग हिस्से जुड़े हुए हैं। मोरा वहाँ का एक दरवाज़ा तोड़ती है जिसके अंदर उन्होंने बहुत तार और सारी चीज़ें उनको मिलती है। इधर डैनियल उस मशीन को फाइनली ऑन कर लेता है। वो उसकी डिवाइस मशीन से कनेक्ट कर लेता है और कुछ कोड्स या फिर कुछ करना शुरू कर देता है। जहाज़ में एकदम से रेड लाइट्स ऑन हो जाती है जब वो मशीन कनेक्ट करता है ना। उसके बाद वर्जीनिया लिंगी के सामने वो चीज़ तेज़ तरीके से बढ़नी शुरू हो जाती है। वो लोग जहाँ पे ना वहाँ पे सब लोग अलग अलग पड़ चुके हैं। जो चीज़ें तेज़ हो रही है तो भागना शुरू हो चुकी है और वो लोग अलग अलग हो चुके हैं। जेरोम क्लेमेंस को कहता है कि वापस जाना होगा हमें कैप्टन, और जो मोरा है उनके पास जाना होगा। मोरा के पापा एलियट को बताते हैं कि अगर हम सिमुलेशन में यादों को डिलीट भी कर देना, हमारी सेंसेस फिर भी ट्रिगर्स पर रिएक्ट नहीं करने नहीं वाली। हो सकता है तुम्हारे दिमाग को याद ना हो, पर कमरे में क्या हुआ था सारी चीज़ें तुम्हारे दिमाग को याद ना हो, पर शरीर को वो चीज़ें हमेशा याद रहती है। वो एलियट को कहते हैं कि मैं जो भी सच्चाई है ना वो तुम्हें दिखाऊंगा, मुझ पर भरोसा रखो और सीट पर बैठ जाओ। वो जो पागल खाने वाली सीट है उस पर बैठ जाओ। तुम्हें लगता है कि तुम्हारी माँ यहाँ फंसी हुई है, पर ये उसकी जेल नहीं है, ये तुम्हारी जेल है। मतलब वो एलियट को कहते हैं कि ये तुम्हारी जेल है। वो एलियट को इंजेक्शन लगाते हैं। एलियट सीधा वाइट कपड़ों में पहुँच जाता है, चेयर पर बैठा हुआ है। उसके सामने डैनियल है जो मोरा को कह रहा है कि तुम ऐसा नहीं कर सकती, प्लीज़ छोड़ दो इसे। मोरा कहती है कि यही एक तरीका है जिससे हम साथ रह सकते हैं, तुम सब कुछ भूल जाओगे। मोरा एलियट को इंजेक्शन मारती है और एकदम से एलियट वापस आ जाता है। मोरा के पापा बताते हैं कि तुम इस सिमुलेशन में फंसे हो ताकि तुम्हारी माँ तुम्हें जिंदा रख सके। एलियट कहता है कि आप झूठ बोल रहे हो, वो मेरी यादें बिल्कुल भी नहीं है, आपने ये सारी यादें चेंज की है। मोरा के पापा जवाब देते हैं कि तुम्हारी माँ जब तुम्हारे जितनी थी ना, उसको मेरी स्टडीज़ और प्लेटो की केव एलिगोरी में एक पेपर उसको मिला था। बेशक वो उस एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट को जानने के लिए बहुत ही ज़्यादा छोटी थी, उसको वो चीज़ें समझ नहीं आने वाली थी, पर उसके बावजूद उसने उसको बार बार पढ़ती रही क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा जिज्ञासु थी। ये विचार कि हमारा ज्ञान सीमित है और ये कि कभी ना कभी ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएगी, हम और भी पढ़ना शुरू कर देते हैं। ये हम कभी नहीं जान सकते कि चीज़ें हमेशा वैसी है जैसी हमें दिखती है। हम चीज़ों के असली स्वरूप से अनजान हैं नींद के अंदर। एक शाम वो मेरे पास आई, यानी मोरा मेरे पास आई और कहा कि अगर प्लेटो सही है तो हम कैसे पता लगा सकते हैं कि कोई चीज़ असली है या नकली, और ऐसा है तो भगवान ही हमारा क्रिएटर हो सकते हैं। तो मोरा ने जवाब दिया कि फिर तो जिसमें गॉड रह रहे हैं वही असली दुनिया होनी चाहिए, और हम बस उसके गुड्डे गुड्डियाँ हैं, वो हमें चला रहे हैं। और फिर गॉड को किसने क्रिएट किया? क्या ये अनंत काल तक चलते रहेगा, यही होने वाला है ना। ये एक डॉल हाउस भी है और तुम्हारे लिए ये पूरा हुआ बना हुआ है। मतलब वो एलियट को ऐसा कहते हैं कि ये डॉल हाउस तुम्हारे लिए बना हुआ है, तुम्हारे पापा चाहते हैं कि तुम ऐसा ही सोचो। उन दोनों ने तुमसे झूठ बोला है। मोरा के पापा उस पिरामिड को खोलते हैं और कहते हैं कि यहाँ से निकलने का एक ही तरीका है, वो चाबी तुम्हारी माँ के पास है, जो निकलने का जो तरीका है वो। डैनियल उस मशीन में चेंजेस करना शुरू कर देता है। जहाज़ में भी चीज़ें बदलना शुरू हो जाती है। हर जगह से दरवाजे गायब हो जाते हैं। सबके सामने एक एक दरवाज़ा अलग ही जगह तक जाने का खुल जाता है। सब लोग अलग अलग जगह पर पहुंच जाते हैं सिमुलेशन के आसपास ही। जो पहले ही जगह एक लोग भी घूम चुके हैं, जा चुके हैं, वही जगह पर अलग अलग ये लोग पहुंच चुके हैं। रमीरो को उसका लॉकेट भी मिलता है। सेकंड कैप्टन मोरा के पापा को बताते हैं कि वो लोग मेन फ्रेम तक पहुंच चुके हैं। लगता है वो सिमुलेशन के आर्किटेक्चर को बदलने की कोशिश कर रहा है, यानी जो डैनियल है ना, वो आर्किटेक्चर को चेंज करने की कोशिश कर रहा है। सुराग छुपाने के लिए वो चीज़ों का शेप बदल रहा है।
मोरा के पापा कहते हैं कि वो मोरा को चाबी दिए बिना जगाने की कोशिश कर रहा है, यानी जो डैनियल है वो मोरा को चाबी दिए बिना ही उसको जगाने की कोशिश कर रहा है। ऐसा हुआ तो हम यहाँ पे हमेशा के लिए फंस जाएंगे। उसको ढूंढो और चाबी लेके आओ, मतलब मोरा से चाबी लेके आओ। रमीरो नीचे से आती हुई आवाज़ से जो ताबूत है ना जैसी चीज़ उसको निकालता है। उसमें से कोई लिंगी को बुला रहा है। लिंगी किया मतलब लिंगी मुझे बचाओ ऐसी आवाज़ सुनाई देती है। लिंगी डर जाती है आवाज़ सुनकर और भागती है और वो कहीं और ही पहुंच जाती है। मोरा के पापा कहते हैं कि ये डैनियल कोड को मैनिपुलेट क्यों कर रहा है। वो कहता है कि तुम वायरस को पूरे प्रोग्राम में फैला रहे हो, तुम क्या छुपाने की कोशिश कर रहे हो डैनियल, मतलब ये सारी चीज़ें बोलता है। लिंगी को ओलेग का वही फ़ोटो मिलता है और वो स्टैचू वाला मिलता है, यानी यहीं पे आसपास ओलेग होना चाहिए। नीचे की जगह से एंजल की आवाज़ सुनाई देती है रमीरो को। सब लोग को आवाज़ आती है, जगह से दरवाज़ा खुलता है उनके आसपास। लिंगी के वहाँ काली चीज़ में डूबा हुआ ओलेग बाहर आता है। एक बड़ी सी अजीब सी चीज़ बननी शुरू हो जाती है उन लोगों के सामने। ओलेग एक दरवाज़ा खोलता है उसके आसपास। वर्जीनिया लोगों के भी सामने एक दरवाज़ा खुलता है और वो लोग उसके अंदर चले जाते हैं। मोरा के पापा एलियट को कहते हैं कि तुम्हारे पापा बेवकूफ़ है, यानी डैनियल बेवकूफ़ है। उनकी कोड में वायरस डालने की कोशिश पूरे सिमुलेशन को बर्बाद कर देगी। वो ये सब तुम्हारी माँ के लिए कर रहे हैं, तुम्हारे लिए नहीं कर रहे हैं। डैनियल उस कैबिन में चला जाता है, जो छोटा सा कैबिन जिसमें से आता जाता रहता था ना जो हमारा एलियट है वो, तो उसके अंदर ये डैनियल चला जाता है। जो मोरा के पापा है वो एलियट को थोड़ा बहुत चढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं कि तुम्हारे पापा हमेशा मोरा को चूज़ करेंगे, वो तुम्हें चूज़ नहीं करने वाले। आइक मोरा को पूछता है कि तुम्हारे डैड हमारे दिमाग को कैसे कंट्रोल कर रहे हैं, पर मौका तो हमें तो कुछ भी याद नहीं है कैसे चीज़ें कर रहे हैं कैसे नहीं। तो मतलब मोरा भी कहती है कि मुझे भी कुछ भी याद नहीं है मेरे पापा ये सारी चीज़ें कैसे कर रहे हैं। लिंगी और सब लोग वापस जहाज़ में पहुंच चुके हैं। दरवाजे से एक आवाज़ शुरू हो जाती है जो एंजल गा रहा है। सब लोग इंजन रूम की ओर जहाँ से आवाज़ आ रही है वहाँ पे भागने की शुरुआत, मतलब वहाँ पे भागने शुरू कर देते हैं। आइक और मोरा उसके पापा का ऑफिस ढूंढने लगते हैं मेंटल हॉस्पिटल में। आइक कहता है कि ये सब कुछ पागलपन है बहुत ही ज़्यादा। तो जो वहाँ पर सेकंड कैप्टन होता है ना वो वहाँ पर पहुँच जाता है, जो कहता है कि पागलपन ये नहीं है कि तुम अभी नहीं समझ पा रहे हो, वो पागलपन है क्या कर रहे हो क्या नहीं, तुम्हें कुछ भी समझ नहीं आएगा, ये सारी चीज़ें वो आइक को कहता है। आइक समझ जाता है कि सेकंड कैप्टन को शुरू से ही पता था यहाँ पे सारी चीज़ें क्या क्या चल रही है। वह सेकंड कैप्टन मोरा से चाबी मांगता है। मोरा वो चाबी दे देती है सेकंड कैप्टन को, पर फिर भी जो वो आइक को वहीं पे मार देता है, बेहोश कर देता है, क्या किया कुछ भी नहीं पता। सेकंड कैप्टन जो है वो मोरा को उसके पापा के पास ले जाता है सीधा। मोरा के पापा कहते हैं कि तुम्हारा बेटा जानता है तुमने उसके साथ क्या किया है। थोड़ा बहुत एलियट भी इमोशनल दिखाई देता है। मोरा को खुद नहीं पता होता कि उसने क्या किया है, पर उसके पापा ये बोल रहे हैं कि उसने उसके बेटे के साथ ये किया वो किया, पर जो मोरा है उसकी खुद की याददाश्त गायब हो चुकी है। मोरा के पापा वो चाबी को ले लेते हैं, मतलब दी जाती है उनको चाबी। मोरा समझ जाती है कि उसके पापा उसे हमेशा के लिए देख रहे थे, जो टीवीज़ और सारी चीज़ें वहाँ से उसके पापा हमेशा उसको देख रहे थे, इसलिए शेरन ने चिट्ठी भेजी थी उसको, ऐसा बोलते हैं। जो उसका भाई है उसने इसलिए चिट्ठी भेजी उसे। वो समझ गया था कि मतलब आप क्या कर रहे हो क्या नहीं, मतलब उसके पापा का सच वो समझ गया था उसका भाई। कहाँ है मेरा भाई, उसके साथ आपने क्या किया क्या नहीं। तो मोरा के पापा जवाब देते हैं कि तुम्हें तुम्हारे भाई की बिल्कुल भी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। वो डिवाइस ऑन करते हैं और मोरा पागल खाने वाले कपड़ों में पहुंच जाती है। उसके पापा कहते हैं कि तुम्हारे भाई से अलग एक जिज्ञासु पैदा हुई थी, बहुत ही ज़्यादा ज्ञान लेने की, मतलब तुम्हारे अंदर जिज्ञासा थी, तुम्हें और जानना है सारी चीज़ों में। पर जितना तुम दर्द से दूर जाती रही उसने बहुत ही ज़्यादा दर्द पैदा किया, जितना ही तुम उससे दूर भागी। मोरा कहती है कि बस ये माइंड गेम बंद करो, कुछ भी हो जाए बंद करो, मेरे सामने खेलना बंद करो। तो उसके पापा कहते हैं कि ये मेरा माइंड गेम नहीं है, ये तुम्हारा ही बनाया गया माइंड गेम है, तुम ही हो वो क्रिएटर। और जो उसके पापा मोरा को कहते हैं कि तुम ही हो क्रिएटर, मोरा का भी दिमाग गायब हो जाता है, मतलब वो भी कन्फ्यूजन में कि यार मैंने ये सब कुछ क्रिएट नहीं किया है, पर उसके पापा ने तो यही कहा है कि तुमने ये सब कुछ क्रिएट किया है। वो कहते हैं कि तुमने और तुम्हारे पति ने ये सारी चीज़ें क्रिएट की है, ये सारा तुम्हारा ही डिज़ाइन है, तुम्ही ने सब लोगों को मजबूर किया है यहाँ पे, तुम्हारी वजह से वो लोग इस लूप में हमेशा के लिए फंसे हुए हैं, और तुम्हारे लिए ये सब कुछ फिर से भूलना, मतलब सारी चीज़ें फिर से भूलने का वक्त आ चुका है।
एलियट उस इंजेक्शन को देता है और इंजेक्शन को वो मतलब जो मोरा है उसको वो इंजेक्शन मारा जाता है। मोरा कंटिन्यू कहती है कि ये उसने नहीं किया है, ये उसने नहीं किया है, मुझे छोड़ दिया जाए, पर इंजेक्शन मार दिया जाता है। जहाज़ वाले सब लोग देखते हैं कि उनके सामने एक बहुत ही बड़ी सी लाल रोशनी है। मोरा के पापा लोग वापस आते हैं और ऑफिस में पहुंच जाते हैं और वो उस चाबी को पिरामिड खोलते हैं और उसके अंदर लगाते हैं और वो कहते हैं कि जागने का समय हो चुका है। एक चाबी घुमाते हैं पर वो चाबी अभी भी काम नहीं कर रही है। वो कहते हैं कि यार उसने कोड बदल दिया है, मतलब यानी डैनियल है, उसने कोड बदल दिया है। जहाज़ में आवाज़ आती है कि सिमुलेशन करप्ट हो चुकी है। किसी को कुछ भी नहीं समझ आ रहा है कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। सिमुलेशन डिलीट होने का काउंटडाउन शुरू हो जाता है। 10 9 8 7 काउंटडाउन शुरू हो जाता है। मोरा की एकदम से आंख खुलती है और वह पागल खाने के कपड़ों में कहीं पे पड़ी हुई है। क्रॉस के ऊपर वह एक रोशनी होती है तो उसके अंदर जो कब्र थी ना वो खोल के वहाँ पे चली जाती है जहाँ पे एलियट रहता था ना, वहाँ पे पहुँच जाती है। हाँ, उसके हाथ में अंगूठी भी है। वो उस जगह में नीचे पहुँच जाती है जहाँ पर डैनियल भी उसके पीछे पीछे आ जाता है। डैनियल उसको कहता है कि ये समय हो गया है, वो फिर से शुरू नहीं हुआ, मतलब जो सिमुलेशन था वो फिर से शुरू नहीं हुआ। एक मोरा वो जो है ना मतलब डैनियल वो उसको गले लगा लेता है। मोरा कहती है कि मैं कहाँ हूँ, क्या ये सब कुछ सच है या नहीं है। डैनियल जवाब देता है कि नहीं, ये सब कुछ सच नहीं है, ये वो पहला सिमुलेशन है जो हम दोनों ने क्रिएट किया था। यानी ये सारी चीज़ें जितनी भी चल रही थी उसके क्रिएटर्स सबसे पहले वाले जो थे वो थे डैनियल और मोरा। वह डैनियल कहता है कि ये वो हमारा पहला सिमुलेशन है जो हमने क्रिएट किया था। ये घर से दूर हमारा दूसरा घर है। एक सिमुलेशन में कोड्स सिर्फ सिमुलेशन के मैनिफेस्टेशंस होते हैं, वो बाकी चीज़ों की तरह दिखावा है, बस सिर्फ दिखाने के लिए है। मैंने उसकी वैल्यूज़ बदल दी कोड में जाके, सारी चीज़ें उन्हें प्रोग्राम कर दिया। इस बार सिरिंज ने तुम्हारी जब मतलब सिरिंज यानी जो इंजेक्शन उसे लगाया गया था तब तुम्हारी यादें मिटाई नहीं गई बल्कि तुम्हें यहाँ पे लाया गया। मतलब इस बार हर बार ऐसा होता था कि जब तुम्हें सिरिंज लगाई जाती थी तुम्हारी यादें मिट जाती थी, पर इस बार यादें मिटी नहीं, तुम यहाँ पे पहुँच गई हो। डैनियल बताता है कि मैंने ऑब्जेक्ट्स को बदल दिया था, जो भी चीज़ें थी ना सारी चीज़ों को बदल दिया था। तुम्हारे पापा के पास जो पिरामिड है वो कुछ काम का नहीं है, उसमें जो चाबी है वो भी अब कुछ काम की नहीं हुई है। वो उसके पास जो एक पिरामिड होता है वो पिरामिड घुमाता है और कहता है कि तुम्हारी जो वेडिंग रिंग है ना वो ही अब इसकी चाबी है, यानी यही नया कोड है। तुम्हारे भाई ने पूरा सिमुलेशन पर कब्जा कर लिया था जब तुम यहाँ पर नहीं थी, यानी जो मेन विलन नहीं बोल सकते पर जो आदमी सारी चीज़ें कंट्रोल कर रहा था वो मोरा का भाई ही था, सेरियम जो भी उसका नाम है, मतलब वो सारी चीज़ें कंट्रोल कर रहा था। वो कहता है कि तुम्हारा भाई सारी चीज़ें कंट्रोल कर रहा था। तुम्हारे पापा ने बाकियों की तरह यहाँ फंसे हुए हैं, मतलब तुम्हारे पापा भी फंसे हुए हैं, उन्होंने ज़्यादा कुछ नहीं किया है। मैंने जो भी किया है ना तुम्हारे भाई कब तक उसे समझ पाएगा, यानी मैंने जो भी चीज़ें चेंजेस की है, कोड चेंजेस किए हैं, तुम्हारा भाई कब तक उसे समझ जाएगा हमें अभी तक नहीं पता है। हमें यहाँ से जाना होगा, ये उससे कई गुना बड़ा है जितना तुम सोच रही हो। तुम्हें जागना होगा, उसे रोकना होगा, वरना हम सब खत्म हो जाएंगे। मोरा अपनी वेडिंग रिंग उसमें लगाती है। मोरा की आँख खुलती है और एक अलग ही मशीन के अंदर उसका दिमाग मतलब वो पूरी बॉडी लगी हुई है। आसपास एक और सारे लोग उसके जैसे ही मशीन के अंदर लगे हुए हैं। वो बाहर देखती है तो वो एक बहुत ही बड़े वाले स्पेसशिप के अंदर है, स्पेस के अंदर है वो लोग। एक मैसेज आता है जिसमें लिखा हुआ है कि अच्छा होगा तुम्हारी कॉफ़ी का मतलब ख़त्म हो जाए और सच्चाई का आए उसके पहले तुम्हारी कॉफ़ी ख़त्म हो जाए। जो पहले लिखा हुआ था ना बुक के अंदर वो ही वापस मैसेज आता है। लिखा हुआ आता है कि प्रोजेक्ट प्रोमीथियस सर्वाइवल मिशन, पैसेंजर्स 1423, क्रू 550, डेट है अक्टूबर 19, 2099। एक मैसेज रिसीव होता है जो मोरा के भाई सैरेन का होता है। उसमें लिखा होता है हेलो सिस्टर, वेलकम टू रियलिटी। भाई क्या जो रियलिटी खुली है, क्या सच खुला है। मेन था कि ये सारे लोगों को बोल सकते हैं कि एक क्या बोल सकते हैं कि टेम्पररी या फिर ऐसे कोमा में भेज दिया गया है कि जिससे उनका दिमाग ही काम कर रहा है और वो लोग स्पेस में जा रहे हैं, स्पेस में कहीं पे जा रहे हैं। यही पूरी की पूरी कहानी थी कि उनके दिमाग में ये सारी चीज़ें चल रही थी। जितने भी लोग हैं ना आइक और सारे लोग रियल में है
पर उनके दिमाग में सारी चीज़ें चल रही है और ये सब कुछ कंट्रोल करने वाला और करने वाला ये जो मोरा का भाई है सायरन वो है। और सिर्फ जो अभी मोरा है उसकी आंख खुल चुकी है, मतलब वो सिमुलेशन से बाहर आ चुकी है। बहुत ही बढ़िया था फिनाले, अगर आपको 2-3 बार देखोगे तभी आइडिया आएगा। बहुत ही सब मज़ा आ गया था ये एपिसोड देखने में। मिलेंगे नेक्स्ट सीरीज़ में, तब तक के लिए बाय बाय।